मूवी का नाम द आई रोबोट। मूवी शुरू होती है 2035 चिकागो से। यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है स्पूनर। वो अपने घर का दरवाजा जैसे ही खोलते हैं उनके सामने एक रोबोट आ जाता है। उसे देख के स्पूनर चौंक जाते हैं और उसे साइड करके वहाँ से निकल जाता है। स्पूनर को रास्ते पे एक लड़का मिलता है जिसका नाम है जॉनी। अपना दोस्तों को घुमाने के लिए स्पूनर का गाड़ी मांगता है। स्पूनर मना कर देता है। स्पूनर दादी से छुप के मिलने के लिए आते हैं। दादी को पहले से ही पता था कि स्पूनर आया है बोल के। दादी बताते हैं कि नए तरह की रोबोट कंपनी वाले लॉटरी में देना चाहते हैं। स्पूनर बोलते हैं कि रोबोट किसी का भला नहीं करते। स्पूनर अपनी दादी से मिलकर निकल जाते हैं। रास्ते पे एक रोबोट किसी का पर्स लेके भागते हुए देखते हैं। स्पूनर उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बंदूक निकाल के रोबोट के सर के ऊपर लगा देते हैं। स्पूनर को लगता है कि रोबोट किसी का पर्स चुरा के भाग रहा था। यहाँ पे पता चलता है कि लेडी अपना पर्स भूल गए थे। रोबोट उसे लेके आ रहा था। स्पूनर लेडी को सॉरी बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं स्पूनर ऑफिस में जाके पहुंचता है और जॉन उसके पास आता है। जॉन स्पूनर का सीनियर होता है और एक दोस्त भी। जॉन बोलता है सब कुछ क्या ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं। उसी समय जॉन के पीछे से कुछ पुलिस वाला स्पूनर का मजाक उड़ाते हैं। स्पूनर बताता है कि क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। उसी वक्त स्पूनर को एक कॉल आता है और स्पूनर वहाँ से निकल जाता है। यूएसआर रोबोटिक जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी होती है, जहाँ पे हम स्पूनर को देखते हैं। आगे देखते हैं और एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है लेनी। यूएसआर रोबोटिक का एक साइंटिस्ट थे। स्पूनर बोलता है मुझे क्यों बुलाया डॉक्टर, भला मुझे यहाँ पे क्या काम है। लेनी बोलते हैं मुझे तुम पे यकीन है, तुम यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो सब इसी का परिणाम है। आगे देखते हैं कि लेनी की डेड बॉडी पड़ा होता है और जिस आदमी से बात करता है वो एक होलोग्राफी प्रोजेक्टर होता है। लेनी मरने से पहले अपना वीडियो उसमें बनाया था। स्पूनर को कुछ बताना चाहता था। स्पूनर यूएसआर के फाउंडर लॉरेंस रॉबर्टसन से मिलते हैं। लॉरेंस रॉबर्टसन लेनी की मौत पे दुख जाहिर करते हैं। स्पूनर को देखते हैं 10th फ्लोर पे, यहाँ पे कैलरिन से मिलते हैं। कैलरिन को लॉरेंस रॉबर्टसन ने भेजा था डॉक्टर लेरी की सभी जानकारी देने के लिए। कैलरिन यूएसआर रोबोटिक के एक साइंटिस्ट थे, इंसानों की तरह सोचने वाले रोबोट को बनाते हैं। स्पूनर कैलरिन बताते हैं कि डॉक्टर लेरी यहाँ की सब कुछ थे। डॉक्टर लेरी का एक सपना था हर 5 आदमी के लिए एक रोबोट बनाना, जो अगले कुछ दिनों के अंदर पूरा होने वाला है। आगे देखते हैं कैलरिन बिकी से मिलता है जो कि पूरे यूएसआर रोबोटिक की सिक्योरिटी को संभालता है। बिकी एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्शन होता है। स्पूनर बिकी को बोलते हैं कि मुझे आने वाला और जाने वाले सभी रास्ते को दिखाओ। और स्पूनर वो देखते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। आगे देखते हैं डॉक्टर लेनी के काम करने वाले लैब में पहुंचते हैं। स्पूनर एक किताब उठाते हैं, उसे कैलरिन को देते हैं। स्पूनर खिड़की के पास जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर लेनी ने सुसाइड किया था और वहाँ पे एक कुर्सी को उठाते हैं और खिड़की के ऊपर मार देते हैं। कैलरिन बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। स्पूनर को लगता है कि डॉक्टर लेनी ने सुसाइड नहीं किया, उनको किसी ने मारा है, क्योंकि कोई बूढ़ा आदमी बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ के सुसाइड नहीं कर सकता। स्पूनर को लगता है कि खूनी इसी लैब के अंदर है और उसे ढूंढने शुरू करते हैं। कैलरिन को लगता है कि स्पूनर मजाक कर रहे हैं। कैलरिन को पता है कि डॉक्टर लेरी ने 3 लोग निकाले थे जिसको कोई भी रोबोट तोड़ नहीं पाएगा। स्पूनर ढूंढते हैं और एक बक्से के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं उसमें से एक रोबोट निकलता है और स्पूनर का बंदूक को छीन लेता है। स्पूनर अपना दूसरा बंदूक निकालते हैं। उसी समय कैलरिन बोलते हैं कि बिकी को लैब बंद करने के लिए और बिकी लैब बंद कर देता है। रोबोट टूटा हुआ है, खिड़की के अंदर से ही बाहर निकल जाता है और उसी समय स्पूनर ने उनके पैर पे गोली मार देते हैं। रोबोट वहाँ से भाग जाता है। दोनों यूएसआर की रोबोटिक की प्लांट में पहुंचते हैं, जिस प्लांट में हर दिन 1000 रोबोट बनाते हैं। कैलरिन वहाँ पे चेक करती है तो पता चलता है वहाँ पे 1001 रोबोट है। उन्होंने वहाँ पे एक तरकीब लगाते हैं और एक रोबोट को गोली मार देते हैं। उनमें से एक रोबोट हलचल करता है। स्पूनर उसका पीछा करते हैं। स्पूनर को उठा के फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है पुलिस वाला उनको पकड़ लेता है, क्योंकि वो स्पूनर पहले से उनको बुला के रखा था। आगे देखते हैं कि स्पूनर जॉन को बताता है कि डॉक्टर लेरी को ही रोबोट ने मारा है, पर जॉन ये सब यकीन नहीं करता। स्पूनर मिलने के लिए चाहता है रोबोट से। जॉन बताता है कि जब तक लॉरेंस और उसका टीम नहीं आएगा तब तक वहाँ पे उस रोबोट से कोई नहीं मिलेगा। जॉन उसे 5 मिनट देता है रोबोट से मिलने के लिए। ये सब रोबोट देख रहा था। स्पूनर डॉक्टर लेरी की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि तुमने डॉक्टर लेरी को क्यों मारा। रोबोट बोलता है कि मैंने डॉक्टर लेरी को नहीं मारा, उन्होंने मुझसे एक वादा किया उनका एक काम करने के लिए। स्पूनर बोलता है अगर तुमने डॉक्टर लेरी को नहीं मारा तो तुम भाग क्यों रहे थे। रोबोट बोलता है कि मैं डर गया था इसीलिए मैं वहाँ से भाग रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोबोट का एक नाम है जो कि सोनिक। डॉक्टर लेरी ने सोनिक को बनाया था, सोनिक से मदद मांगी थी उनका एक काम करने के लिए। स्पूनर सोनिक को गुस्सा जाते हैं और सोनिक गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त लॉरेंस और उसका आदमी आ जाते हैं और सोनिक को लेके चला जाते हैं। जाने के टाइम सोनिक घूम के देखता है स्पूनर को। आगे देखते हैं स्पूनर और जॉन बाहर में बैठे होते हैं और स्पूनर बताता है कि रोबोट मुझे मार सकता था लेकिन क्यों नहीं मारा। डॉक्टर लेरी के घर में जाता है स्पूनर, वहाँ पे अपना आईडी दिखाते हैं और वहाँ पे दरवाजा खुल जाता है और स्पूनर उसके अंदर चला जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। सुबह का 8 बज रहा होता है और उसी समय एक रोबोट डॉक्टर लेरी के घर पे हमला कर देता है जिसे स्पूनर बच जाते हैं। आगे देखते हैं स्पूनर कैलरिन की घर में आते हैं और बताते हैं कि सोनी ने डॉक्टर लेरी के घर के ऊपर हमला किया था। स्पूनर देखते हैं कि कैलरिन के घर में एक रोबोट है। स्पूनर रोबोट के सामने बात नहीं करना चाहता
चाह रहे थे। स्पूनर बताता है कि यूएसआर में बैठ के कोई डॉक्टर लेनी के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन कैलरिन उसके ऊपर यकीन नहीं करता। स्पूनर ने कैलरिन और डॉक्टर लेरी की एक तस्वीर दे के वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं कि यूएसआर रोबोटिक कंपनी ने पुराना रोबोट को लेकर नया रोबोट दे रहे थे। स्पूनर अपना दादी से मिलने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में एक रोबोट है जो दादी ने लॉटरी में जीत चुके थे। स्पूनर बोलते हैं कि इसे घर में रखना सही नहीं है, क्योंकि स्पूनर रोबोट के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते थे। डॉक्टर लेरी की पुराना वीडियो देख रहे थे। दूसरी तरफ देखते हैं कि कैलरिन सोनी के पास आता है और उसके सभी सिस्टम को देखता है, और सब देखने के बाद वो वहाँ पे चौंक जाता है। सोनी के पास सिर्फ एक तरह के डिवाइस नहीं था, अलग अलग डिवाइस था, जिससे कि वो पुराना रोबोट के बदले और ज्यादा बेहतर था। रोबोट की सभी लोगों को तोड़ सकता था। तो लेनी ने उसे खास तरीके से बनाया था। वो इंसानों की तरह सोच सकता था और उसे सपना भी आता था। आगे देखते हैं स्पूनर की गाड़ी में जा रहा होता है। यूएसआर के रोबोट उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये डॉक्टर लेरी और रॉबर्टसन के बीच हुई सभी बातें विक्की से मांग लेते हैं। स्पूनर आगे देखते हैं स्पूनर की गाड़ी पलट जाता है। स्पूनर गाड़ी से निकलते हैं और जाके थोड़ी दूर में बैठते हैं। गाड़ी हिलता है और उसमें से एक रोबोट निकलता है और स्पूनर के ऊपर हमला कर देता है। स्पूनर के ऊपर हमला कर देता है और स्पूनर के हाथ में चोट लग जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि स्पूनर का हाथ मशीन का है। उसी समय पुलिस पहुंच जाता है और पुलिस को देख के रोबोट आग में कूद जाता है। जॉन को बताता है कि रोबोट मुझ पे हमला किया था, और जॉन को लगता है कि स्पूनर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जॉन आने के टाइम में टनल में स्पूनर के ऊपर हमला हुआ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जॉन आने से पहले यूएसआर की कंपनी ने सभी रोबोट को उठा लिया था। स्पूनर अपना हाथ को रिपेयर कर रहा होता है और उसी समय कैलरिन आता है। उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे हम स्पूनर की फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे स्पूनर बताता है कि वो एक दिन पुलिस स्टेशन में जा रहा था। उस समय एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दिया और उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी था। दोनों नदी में गिर जाते हैं और उसी समय एक रोबोट वहाँ से गुजरता है और उनको देख के पानी में छलांग लगा देता है। स्पूनर वो छोटी सी लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन रोबोट ने सिर्फ स्पूनर को बचाया, क्योंकि स्पूनर के बचने की 40% थी, छोटी सी लड़की की सिर्फ 7%। इसलिए स्पूनर रोबोट को नफरत करते हैं। आगे देखते हैं कैलरिन और स्पूनर दोनों सनी से मिलने के लिए जाते हैं। सनी को स्पूनर पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है। सनी स्पूनर को एक तस्वीर बना के देता है। इसमें एक टूटा हुआ ब्रिज और एक आदमी और बहुत सारे रोबोट खड़े होते हैं। उसी समय लोरेस रॉबर्टसन के आदमी आ जाते हैं। स्पूनर और कैलरिन को लोरेस रॉबर्टसन के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे लोरेस बताते हैं कि स्पूनर की नौकरी जा चुकी है, क्योंकि स्पूनर के डिपार्टमेंट में सभी जानते हैं कि स्पूनर के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। लोरेस बताता है कि हम एक रोबोट के बदले पूरे रोबोट को खराब नहीं बोल सकते। ये सुन के कैलरिन राजी हो जाता है सनी को डिसेबल करने के लिए। स्पूनर वहाँ से निकल जाता है। आगे देखते हैं सनी ने जो तस्वीर बना के दिया था वो उसको टीवी में देखते हैं। सनी को हमेशा के लिए डिसेबल करने के लिए लाया जाता है। सनी पूछता है ये क्या है। कैलरिन बोलता है ये सब नाइनोबाइट है, जो रोबोट की दिमाग काम करना बंद कर देता है उसे ये नाइनोबाइट के दिमाग को निकाल दिया जाता है। सनी बोलता है क्या ये इससे दर्द होता है। उसके बाद सनी को नैनोबाइट दिया जाता है। सनी को मार दिया जाता है। आगे देखते हैं कहीं यूएसआर की पुरानी रोबोट यहाँ पे रहते थे, वहाँ पे स्पूनर पहुंचते हैं। वहाँ पे सनी का बनाया हुआ तस्वीर भी था। स्पूनर होलोग्राफी प्रोजेक्टर निकालता है। यहाँ पे हम फिर से डॉक्टर लेनी को देते हैं। डॉक्टर लेनी को पूछते हैं स्पूनर, डॉक्टर मैं यहाँ पे क्या देखूं। लेनी बोलते हैं कि वही पुराना बात वो दोहराते हैं, तुम यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो सब इसी का परिणाम है। इतना बोल के प्रोजेक्टर रुक जाता है। स्पूनर बड़ी बड़ी टैंकर के पास होके गुजरते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कुछ रोबोट पुराना रोबोट को मारना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक रोबोट बोलता है कि यहाँ से भागो। स्पूनर को कुछ रोबोट देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। स्पूनर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं पूरे शहर में रोबोट फैल चुके हैं। स्पूनर कैलरिन को फोन करते हैं पर रोबोट उठा लेता है, फोन काट देता है। कैलरिन वहाँ से निकल जाना चाहता था पर उसी समय रोबोट ने उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कुर्सी में बैठा देता है। उसी समय स्पूनर आ जाता है और रोबोट को गोली मार के कैलरिन को लेके जाता है। आगे देखते हैं दादी को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देता है रोबोट और उसे घर में बंद कर देता है। आगे देखते हैं रास्ते में शहर के सभी आदमी आ जाते हैं और उनके साथ जॉनी भी रहता है और रोबोट और आदमी के अंदर लड़ाई होता है, जिसमें रोबोट इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। सभी इंसान वहाँ से भाग जाते हैं। जॉनी को एक रोबोट पकड़ लेता है और उसी समय स्पूनर पहुंच जाता है और रोबोट को गोली मार देता है। आगे देखते हैं कैलरिन और स्पूनर दोनों यूएसआर की रोबोटिक कंपनी में घुसते हैं और वहाँ पे उन्हें सोनिक मिलता है, जिसको कैलरिन ने नहीं मारा था। स्पूनर और कैलरिन दोनों लोरेस रॉबर्टसन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि लोरेस को किसी ने मार दिया। वहाँ पे पता चलता है कि विक्की ने ही लोरेस को मारा है। स्पूनर के ऊपर टनल में भी हमला उसी ने किया था और डॉक्टर लेरी के घर में भी हमला उसी ने किया था। ये सब देख के सोनी भी उनके साथ मिल जाता है। सोनी कैलरिन को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बंदूक लगा देता है। सोनी ने जो ऑब्जर्व किया था जॉन और स्पूनर के बीच में भरोसे के निशानी को दिखाता है। उसके बाद स्पूनर और सोनिक दोनों मिल सभी रोबोट को मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर विक्की के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ से विक्की पूरे रोबोट को कंट्रोल करता है। सोनिक नैनोबाइट लेके आता है जिससे विक्की के शरीर में इंजेक्ट कर जिससे विक्की खत्म हो जाता है। आगे पता चलता है कि सोनी ने ही डॉक्टर लेरी को मारा था, क्योंकि डॉक्टर लेरी ने ऐसा करने के लिए बोला था सोनी को। आखिर में देखते हैं कि सोनी का सपना पूरा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।